जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज हमारे इस चैनल पर सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 22। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज बृहस्पतिवार का दिन है। तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। ओम बृहस्पतये नमः। ओम श्री ह्रीं बृहस्पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे आषाढ़ मास के गुरुवार की पवित्र कथा। यह केवल गुरु बृहस्पति की नहीं, बल्कि लक्ष्मी की कृपा पाने का सशक्त मार्ग। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और कष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह व्रत बृहस्पति को ग्रह को शांत करता है, धन, विद्या, संतान और यश प्रदान करता है। विवाहित स्त्रियों के लिए पति की दीर्घ आयु और परिवार की समृद्धि हेतु श्रेष्ठ आषाढ़ मास में इसका फल 10 गुना अधिक मिलता है। आइए व्रत कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रयाग नगरी में धन लक्ष्मी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति एक विद्वान ब्राह्मण था, जो बृहस्पति व्रत करता और लोगों को भी सिखाता। धन लक्ष्मी एक दिन बाजार गई। वहां उसने एक स्वर्ण आभूषण से सजी स्त्री को देखा, जो अत्यंत सुंदर थी। वह पूछ बैठी, माता, आप कौन है? आपके शरीर से तो प्रकाश निकल रहा है। वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने छोड़ दिया है। मैं गुरुवार व्रत की देवी, जो सत्य, सेवा और श्रद्धा से पूजी जाती हूँ। धन लक्ष्मी को यह व्रत छोटा और घरेलू काम समझ आता था। उसने कभी व्रत नहीं किया था, बल्कि अपने पति की व्रत पालन भावना का मजाक उड़ाया करती थी। उसने देवी से कहा, मैं तो अमीर हूँ, घर में सब है, व्रत क्यों करूँ? देवी बोली, जो स्त्री गुरुवार व्रत का अपमान करती है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अचानक आकाश में अंधकार छा गया। धन लक्ष्मी की आंखों के सामने सारे गहने काले काले हो गए। घर में भोजन का भंडार खाली हो गया और उसका पति बीमार पड़ गया। वह भागी भागी अपने पति के पास पहुंची और बोली, मैंने गुरुवार देवी का अनादर किया, अब क्या करूं? पति ने कहा, व्रत करो, सच्चे हृदय से, दया, सेवा और संयम के साथ। धन लक्ष्मी ने व्रत का संकल्प लिया। प्रातः काल स्नान कर पीले वस्त्र धारण करे, पीले फूलों, पीली मिठाई, हल्दी से पूजा करे। व्रत में नमक न खाएं, भोजन एक समय करें। गुरुवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। गाय, ब्राह्मण, साधु संत को दान दे। ओम बृहस्पति नमः 108 बार जप करें। पीपल या केले की वृक्ष की में जल चढ़ाएं। 3 गुरुवार तक श्रद्धा पूर्वक व्रत करने के बाद धन लक्ष्मी को फिर वही दिव्य स्त्री गुरुवार देवी स्वप्न में दिखी। देवी ने कहा, तुमने पश्चाताप किया, अब मैं लौट आई हूँ। धन लक्ष्मी के घर में फिर से समृद्धि आई। उसका पति स्वस्थ हुआ। घर में अन्न, धन, यश सब लौट आया। गृह में लक्ष्मी का वास होता है। गुरु ग्रह शांत होता है। पढ़ाई, विवाह, संतान में सफलता मिलती है। दरिद्रता और कलह समाप्त होती है। पति पत्नी के बीच प्रेम समझ बढ़ती है। प्रिय भक्तों, पुराण में कहा गया है, गुरुवारे व्रतम कुर्यात् श्रद्धा संतेन्द्रिया लक्ष्मी प्राप्नोति नारी व बुद्धि लभते नरा। स्कंद पुराण आषाढ़ मास महात्म्य। प्रिय भक्तों, गुरुवार का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, यह नारी शक्ति का आध्यात्मिक कवच है। लक्ष्मी, विद्या और सुख तीनों गुरु की पूजा से प्राप्त होते हैं। इस आषाढ़ मास में आप भी गुरुवार का व्रत करें, सत्य, सेवा और संयम को जीवन में अपनाएं और अपने घर में शांति, समृद्धि और भगवत कृपा का वास करें। श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ महात्म्य की कथा, स्कंद पुराण पर आधारित। बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक वृद्ध साधक देवव्रत अपने छोटे से आश्रम में जीवन यापन करते थे। वह प्रतिदिन गंगा स्नान कर आषाढ़ मास में विशेष व्रत करते थे।
और गुरुवार के दिन विष्णु पूजा को सर्वोत्तम मानते थे। उनका एक शिष्य था सत्य दर्शन, जो युवा बुद्धिमान किंतु थोड़ा अभिमानी था। वह गुरुओं के व्रत को केवल एक परंपरा मानता था। एक बार आषाढ़ मास के गुरुवार को सत्य दर्शन ने देवव्रत से कहा, गुरुदेव, क्या यह व्रत करने से सच में कोई चमत्कार होता है? देवव्रत मुस्कुराए और बोले, व्रत केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को शुद्ध करता है। यह वही देख सकता है जिसने विश्वास किया हो। सत्य दर्शन ने हंसते हुए चुनौती दे दी, मैं अगले गुरुवार व्रत नहीं करूंगा। यदि कुछ हुआ तो आपकी बात मानूंगा। देवव्रत ने अनुमति दे दी। उस दिन सत्य दर्शन बिना पूजन उपवास के सो गया। रात में एक स्वप्न आया जिसमें उसके जीवन में भी सभी कर्म एक तराजू पर तुल रहे थे, और एक और अभिमान और एक और अविश्वास भारी था, दूसरी ओर शून्यता। स्वयं स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, जो व्रत का तिरस्कार करता है वह सत्य से दूर हो जाता है। अगले दिन सत्य दर्शन कांपते हुए उठा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी और गुरुवार व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद उसकी वाणी में मधुरता, व्यवहार में नम्रता और जीवन में प्रकाश आ गया। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा से आषाढ़ मास में गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में गुरु, विष्णु और गंगा तीनों की प्रिय कृपा श्रोताओं, अनंत आइए होती एक है। और कथा श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की। एक बार नैमिषारण्य में एक महान सभा का आयोजन हुआ। वहां सभी लोग ऋषि, महर्षि और तपस्वी एकत्रित हुए। उस समय ऋषियों ने भगवान सूत जी से आग्रह किया, हे सूत जी, आपने पूर्व जन्म में बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की कथाओं का वर्णन किया है। अब हम जानना चाहते हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का क्या विशेष महत्व है। कृपा करके हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें यह दिन किसी आत्मा के उद्धार, किसी राजकुमार के तप या किसी स्त्री की महानता से जुड़ा हो। सूत जी ने प्रणाम कर कहा, हे मुनिवरों, आप सब धन्य हैं जिनके कारण हम पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं आपको एक अत्यंत पवित्र और गूढ़ कथा सुनाता हूँ जो स्कंद महापुराण के आषाढ़ महात्म्य के अंतर्गत वर्णित है। यह कथा है एक ब्राह्मण पुत्र, एक तपस्विनी ब्राह्मण पुत्र, एक तपस्विनी रानी और भगवान विष्णु के चमत्कारों की। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के अंतर्गत सिंधु देश नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां चंद्रवर्मा नामक एक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। वहां न केवल धर्म पालक था, बल्कि एक उच्च कोटि का विष्णु भक्त भी था। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, परंतु उसकी एक चिंता थी, वह था संतान का अभाव। राजा प्रतिदिन भगवान नारायण का पूजन करता, व्रत करता, संतों की सेवा करता, परंतु वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। एक दिन वह निराश होकर वन में चला गया और वहां एक पर्वतीय गुफा में उपवास रखकर व्रत रखने लगा। उसी समय वहां एक ब्राह्मण बालक आया जिसकी आयु केवल 12 वर्ष थी, लेकिन मुख पर तेज, नेत्रों में ध्यान और बीड़ा वेदों में गूंज थी। राजा ने उस बालक से पूछा, बालक तुम कौन हो? छोटी उम्र में वन में कैसे? बालक बोला, हे राजन, मैं काशी का निवासी हूँ। मेरे पिता ने एक बार आषाढ़ शुक्ल 10वीं का व्रत किया और मेरी माता ने भगवान विष्णु की कृपा से मुझे जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों की अकाल मृत्यु हो गई। अब मैं तीर्थों में भिक्षाटन करता हूँ और हर 10वीं तिथि को उपवास कर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करता हूँ। राजा विस्मित हुआ। उस बालक के माध्यम से उसे 10वीं व्रत की महिमा का ज्ञान हुआ। रानी सुमति का त्याग और तपस्या। राजा चंद्रवर्मा ने बालक के वचन सुनकर उसे अपने साथ महल में ले लिया और उसे शिष्य की भांति पालन पोषण करने लगा। रानी सुमति ने उस बालक की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ वर्षों बाद रानी को भी एक दिव्य स्वप्न हुआ जिसमें नारायण बोले, हे सुमति, आषाढ़ शुक्ल 10वीं को तुम व्रत करो, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करो और एक दीप जलाकर अपने महल के कक्ष में रखो।
रानी ने आज्ञा पालन किया। 10वीं तिथि को अपने अन्न जल त्याग कर उपवास किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और संध्या समय एक घृत दीपक जलाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान के चरणों में अर्पित किया। रात को उसके गर्भ से तेजस्वी आत्मा का संचार हुआ और 1 वर्ष के भीतर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसका नाम रखा गया विजयदत्त। विजयदत्त बड़ा हुआ तब एक दिन सिंह देश पर एक राक्षसी सेना ने आक्रमण कर दिया। राजा वृद्ध हो चुके थे। विजयदत्त युद्ध में गया परंतु राक्षसों की माया में फंस गया और गहन जंगल में खो गया। वहीं रानी सुमति ने राज्यभार संभाला और हर 10वीं को व्रत करती रही। उन्होंने घोषणा की, जिस दिन मेरा पुत्र विजयदत्त लौटेगा उसी दिन मैं स्वर्ण की तुला में रत्न का दान करूंगी। 5 वर्षों तक रानी ने हर 10वीं व्रत, दीपदान और विष्णु पूजन बिना किसी विराम के किया। अंततः 6ठे वर्ष की 10वीं को रानी को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे सुमति, तुम्हारी आस्था और 10वीं व्रत की शक्ति से तुम्हारा पुत्र जीवित है। वह इस समय तपस्या कर रहा है और शीघ्र ही लौटेगा। जंगल में भटकते भटकते विजय दत्त को एक ऋषि दुर्वासा मिले। उन्होंने देखा कि यह बालक अत्यंत दुखी है। उन्होंने उससे कहा, वत्स, तुम अगर अपने मार्ग को पहचानना चाहते हो तो आषाढ़ 10वीं को भगवान विष्णु का ध्यान करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो और एक दिन का निर्जल व्रत रखो। तुम्हें दिशा जरूर मिलेगी। विजयदत्त ने व्रत किया। रात्रि को भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्हें मार्ग दर्शन मिला। उन्होंने कहा, वत्स विजयदत्त, तुम सिंह देश लौटो। तुम्हारी माता की तपस्या और तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे भाग्य को पुनः प्रज्वलित कर दिया। विजयदत्त जैसे ही सिंह देश लौटे संपूर्ण नगर आनंदित हो गया। रानी ने वचन निभाते हुए सोने की तुला में रत्न दान किया और उसी दिन विजयदत्त का राज्याभिषेक हुआ। राज्य का नाम बदलकर विष्णुपुर रखा गया। विजयदत्त ने हर 10वीं को व्रत रखना अनिवार्य कर दिया। सभी नागरिक 10वीं तिथि पर दीपदान, तुलसी अर्पण और सहस्त्र नाम पाठ करते थे। सूत जी बोले, आषाढ़ शुक्ल 10वीं का यह व्रत बड़ा ही पुण्यदायक है। यह न केवल संतान प्राप्ति करता है अपितु युद्ध, रोग, भय और संकट से भी रक्षा करता है। तो व्यक्ति एक दीप जलाकर विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। ये भक्तों, यह कथा केवल चमत्कारिक नहीं, विश्वास, साधना और शक्ति का प्रतीक है। रानी सुमति का संकल्प, बालक की कथा, भक्ति और विजयदत्त तपस्या प्रमाणित करती है कि यदि व्रत श्रद्धा से किया जाए तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। जो भी भक्त इस कथा को सुनता, पढ़ता अथवा प्रचार करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और इस जीवन में समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। जय विष्णु भगवान, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।